हम लोगों को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पिताजी मुख्यमंत्री हो गए, और जब हटे तब भी एहसास नहीं हुआ कि आज हम मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं। ये कोई दिक्कत, चाहे पूर्व में देखिए चाहे आज का देखिए, कुछ गंदे लोग हमेशा प्रवेश करते थे, लेकिन तब गंदगी दूसरे ढंग की थी, अब गंदगी दूसरे ढंग। कैसी परंपरा थी तो मैं नहीं जानता, एक शैडो मिला था और वो भी हम लोगों ने उसको वापस कर दिया कि भैया इसकी ज़रूरत हमको नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज एनडीटीवी भारत की टीम जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा जी के आवास पर है। ये आवास है श्रीपत मिश्रा जी का, ये है सूरापुर सुल्तानपुर में। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीपत मिश्रा जी के छोटे पुत्र प्रमोद मिश्रा उर्फ मुन्ना भैया। स्वागत है भैया आपका एनडीटीवी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे, कोई संस्मरण बताइए बाबूजी से जुड़ा हुआ। एक संस्मरण मुझको याद है, जब पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, राज नारायण सिंह उस समय अपोजिशन में थे और उनके साथ बहुत बड़ा अपोजिशन के बहुत बड़े बड़े लीडर सब मिल के किसी इशू पे धरना प्रदर्शन के लिए घर पे धरना देने आ रहे थे। घर 12A मालिबनू था। पिताजी ने सीधे कहा कि वहाँ से डीजीपी से लेके और जो होम सिक्योरिटी तक ने कहा कि सर हो सकता है वहाँ दिक्कत हो जाए, कहीं कुछ नहीं, दरी बिछाइए, सबको वहाँ बैठा। अंदर बैठ गए। पिताजी आए, तुरंत जैसे पता लगा कि सब लोग आ गए, सीधे जाके उनके बीच ज़मीन पर बैठ गए उस दरी पर। सब वार्ता हुई कि 90% मांगे उनकी मान ली गई जो जेन्युइन मांगे थी। 10% में उन्होंने कहा कि इसको हमको थोड़ा समय दीजिए। सारा धरना वहीं खिलाफ हो गया, सब लोग मिठाई खाए और प्रेम से चले गए। उस समय की राजनीति ये हुआ करती। आज क्या है, आज तो एकदम विपक्ष को एकदम निशाने पर रखा जा रहा है, एकदम ठीक कर दिया जा रहा है। आजकल तो मुझको भाई साहब ये लगता है कि आपसी द्वंद्वता ज़्यादा है, विपक्ष और सरकार माने कोई चीज़ें नहीं रही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज इस देश का है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का तो बड़ा अपना महत्व है। अगर पक्ष है विपक्ष नहीं है तो एक खालीपन रहता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर विपक्ष का को भी ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, और सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर विपक्ष की कुछ सही बातें हैं, मांगे हैं, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करके उसको करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल विपक्ष में भी कमियां हैं कि हर चीज़ का विरोध करना है सरकार की। हाँ, ये भावना निश्चित रूप से विपक्ष को इसीलिए आज निरीह बना रही है। अगर विपक्ष भी सरकार की अच्छी चीज़ों को सम्मान करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से ये एक सार्थक पहलू होना चाहिए, कि नहीं हो रहा है। बाबूजी कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में? 1982 से लेकर 84 तक थे। 2.5 वर्ष होने पूरे मुख्यमंत्री का काल था। आपने तो उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा रहा होगा, क्या लगता है? मैं उस समय वकालत हमने शुरू कर दिया जिले में। हम लोगों को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि पिताजी मुख्यमंत्री हो गए, और जब हटे तब भी एहसास नहीं हुआ कि आज हम मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं। ये कोई दिक्कत है। कभी भी मन में इस तरह की भावनाएं नहीं पैदा होने देते थे कि तुम्हारे कहने पे मैं ये काम कर दूंगा या तुम किसी काम के लिए इस तरह से कहो। कभी एहसास ही नहीं हुआ। इसलिए मुझको तो ये नहीं लगता उस समय ये जो कोई मिल नहीं पाता था, वहाँ का दरवाज़ा यहाँ के लोगों के लिए 12 बजे रात तक खुला रहता। सब लोग आते थे, जैसे एक जनसमुदाय जाता था और चला आता। लेकिन फिर भी वीआईपी कल्चर ट्रीट तो आपको मिलता ही रहा होगा, आप मुख्यमंत्री के पुत्र थे। ऐसा कभी अनुभव नहीं किया। केवल हम लोगों को बहुत कैसी परंपरा थी तो मैं नहीं जानता, एक शैडो मिला था और वो भी हम लोगों ने उसको वापस कर दिया कि भैया इसकी ज़रूरत हमको नहीं। केवल एक गनर नहीं था। हाँ, रिवाल्वर के साथ सादी वर्दी में मिला हुआ था, जो लगता ही नहीं था कि हमारे साथ कोई है। उसको भी वापस करने के लिए मैंने पिताजी से कहा कि कौन सा बवाल आपने लगा दिया है। खैर बेटा, ये हमने नहीं लगाया, लेकिन मैं इसको वापस करा दे रहा हूँ। ये स्थिति और केवल मुझे मिला था, क्योंकि मैं रूरल एरिया में रहता था। भाई साहब वहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उन सबको कोई और नहीं थी। भाई साहब हमारे सर्विस में थे,
लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं, केवल मुझे मिला, तो बाद में वो भी वापस हो गए। आजकल लोग विधायक हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं, कई पुश्तें बदल जाती हैं। आपके पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे, क्या कुछ बदला पहले से आपने, जब वो मुख्यमंत्री का दौर उन्होंने देखा? भैया, हमारे बाबा और की जो संपत्ति थी, वही संपत्ति पिताजी जब से राजनीति संभाले हैं उसमें खतौनी कम होती गई है, बढ़ी नहीं। और जब मुख्यमंत्री हुए और मुख्यमंत्री के बाद भी कभी कुछ बढ़ा नहीं, घटा है। हम लोग जब वो मुख्यमंत्री थे, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, उस समय हम लोगों के लिए बहुत संकट वाला समय। जब वो मुख्यमंत्री से हट गए तो लगता है जैसे हम लोग बहुत आराम से जी खा रहे हैं, स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, हमको उस लोगों को ये लगता है। लेकिन क्या बताया जाए, दुर्भाग्य है, आज जब हम देखते हैं खुद जो नए दौर है, इस दौर में तो मुझको खुद ही नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्या था तब और क्या है अब। हमको तो लगता है जैसे पब्लिक भी बेईमान पसंद लोगों को ज़्यादा पसंद कर रही है। ऐसा नहीं, केवल इसलिए है कि क्षणिक लाभ उनको दिखाई देता, क्षणिक लाभ में लोग इधर से उधर भटक जाते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात है, जो ईमानदार व्यक्ति ईमानदारी से जो सत्ता में आता है, अपना काम करता है, वो अडिग रहता है। आपको नहीं लगता है राजनीति का थोड़ा परिवेश बदला है? नुक्कड़ चौराहों पे पहले भले लोगों की चर्चा होती थी, आप देखिए तो एक से एक माफिया की, ये बाहुबली का, वो बदमाश का, वो गुंडों का, एक परिवेश थोड़ा चेंज हो रहा है। थोड़ी निगेटिविटी पब्लिक में, नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक दौर चल पड़ा है। इसमें दो राय नहीं भैया, चला तो है, लेकिन आप दूर तक देखिए, इसमें अच्छे लोग ज़्यादा जीतते हैं, खराब लोगों के लिए बहुत कम सीटें आती हैं। ये तो हमेशा था, चाहे पूर्व में देखिए चाहे आज के देखिए, कुछ गंदे लोग हमेशा प्रवेश करते थे, लेकिन तब गंदगी दूसरे ढंग की थी, अब गंदगी दूसरे ढंग की। मौजूदा 2022 में क्या देखते हैं उत्तर प्रदेश में आप? मुझको तो लगता है कि प्रेजेंट सरकार शायद पुनः सत्ता में ना हो। बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के। देखिए, जहाँ से पहले बार शुरू हुआ है वो तो मुझको बहुत ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ जगहें पर निश्चित रूप से लगता है कि ब्राह्मणों के साथ इंसाफ नहीं होता है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि ये जो लगता है, अगर ये हकीकत है तो बहुत दुर्भाग्य है आज ब्राह्मणों के साथ जो हो रहा है सरकार में। अब हकीकत हो या ना हो, लेकिन राजनीति में अगर लगता है, 89 में बोफोर्स में घोटाला लगता था तो राजीव गांधी की तो सरकार चली गई थी। ये लगना वाला राजनीति के लिए, सियासत के लिए बड़ा घातक वर्ड है। निश्चित रूप से। अब आप इसका अर्थ जो भी भाई साहब निकालें, लेकिन हकीकत यही है, जो लग रहा है उसका कुछ न कुछ माने तो निकलेगा। आप अभी सक्रिय राजनीति में थोड़ा सा अपने को ब्रेक दे दिए हैं, आने वाले दिनों में कैसी राजनीति का क्या आपका फार्मूला रहेगा? आप मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, ऐसा तो नहीं है कि फिट नहीं बैठ पा रहे हैं इस सियासत के दौर में? हमारा स्वास्थ्य विगत लगभग 1 वर्ष से खराब था, इसलिए मैं सक्रिय राजनीति में तो नहीं हूँ। हमेशा हमने कांग्रेस की राजनीति की है, कांग्रेस की एक अच्छी राजनीति करना ही एक परंपरा रही है। सियासत में फिट ना बैठना, ये तो कुछ मामले में आप सही कह रहे हैं। आज का दौर जिस ढंग का है, उस दौर में हम लोग फिट नहीं बैठते। पहले वर्कर का सम्मान होता था, अब वर्कर के सम्मान की जगह पैसे का सम्मान हो रहा, वहाँ हम लोग निश्चित रूप से फिट नहीं बैठ रहे। लेकिन ऐसा नहीं, आने वाला समय निश्चित रूप से भले लोगों को होना चाहिए और इनका कदर बढ़े। आपको उम्मीद है कि अब भले लोगों का दौर लौटेगा? इसमें दो राय, आज नहीं तो कल लौटना। गंदे लोगों के खिलाफ जो भी कार्रवाई हर पार्टियां जो करना शुरू किए हैं, निश्चित रूप से उनका तो दमन होना है। आज ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ा है तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या लगता है आपको? योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, ये कुछ मामले में तो मुझको ठीक लगता है, लेकिन कुछ मामले में बहुत अतिवादी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अतिवाद बहुत खराब है, बिना कुछ कन्फर्म हुए आप कुछ भी कर दें, ये बात ठीक है। आपका इशारा इनकाउंटर पे है क्या? अब चाहे इनकाउंटर समझ लीजिए, चाहे जो हमारे बाहुबलियों के
घर, उनकी ज़मीन, उनकी संपत्ति बिना कोई बहुत कोर्ट के प्रमाण और उसके आप गिराए चले जा रहे हैं। ये कोई बहुत हाँ, अच्छी बात ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया ये भी एक ये तरह भी- से मेरा मानना है कहीं ना कहीं राष्ट्र का नुकसान है, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। इसमें दे इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जैसे आने वाला दिन ये ना हो कि व्यक्तिगत दुश्मनी पे राजनीति हो। चलते चलते हम आपसे अंतिम सवाल, हमारा बाबूजी इतनी राजनीति, ऊंचाई की राजनीति उन्होंने तय की, कितने बार विधायक, कितने बार सांसद और क्या क्या पदों पे रहेगा? 3 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार एमएलसी और वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष विधानसभा और मुख्यमंत्री हुए। जीवन में कभी भी उन्होंने गुट की राजनीति नहीं की और उसी का और उनकी ईमानदारी का ही ये परिणाम रहा कि चाहे चौधरी चरण सिंह साहब ने और माननीय इंदिरा जी ने उनको ये सम्मान। आपने सुना कि कितनी विशाल शख्सियत के मालिक थे पंडित श्रीपत मिश्रा, इतने बड़े बड़े पदों पे रहे और अपनी काबिलियत के दम पे रहे। उन्हीं के पुत्र हैं प्रमोद मिश्रा, मुन्ना भैया, हम बात कर रहे थे इनसे। ऐसे ही और पुरानी शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। सुजीत कसौधन के साथ मैं अनिल पाठक, एनटीटीवी भारत। तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटीटीवी भारत।